तथा पितृदेवों की कृपा पाने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर फल देता है। चाहे आप व्रत करें या न करें, लेकिन 5 विशेष चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पितृदेव आशीर्वाद देते हैं और जीवन में बरकत, शांति तथा समृद्धि बढ़ती है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ विशेष वस्तुओं के बारे में जिन्हें पूर्ण तिथि के दिन दान करने से लाभ की प्राप्ति होती है, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। जो भी रुके हुए काम है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम आपको उन दिव्या चीजों के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही भक्तों, यह भी जानेंगे कि इस दिन भूलकर भी यह 5 गलतियां मत करना, अन्यथा घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। तो चलिए भक्तों, ज्यादा देर न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन 5 पवित्र वास्तु के बारे में 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस पावन और शुभ अवसर पर। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप आज व्रत न भी कर पाएं, पूजा पाठ न भी कर पाएं, तब भी 5 दानों का विशेष महत्व होता है। जो भी इंसान इस दिन इन चीजों का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, दुख दूर होते हैं और पितृदेवों की कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन कौन कौन सी 5 चीजें दान करनी चाहिए और क्यों। वेंग तिल का दान पवित्रता और पितृतृप्ति का सबसे सरल उपाय। भक्तों, तिल को शास्त्रों ने पवित्रता का दूत कहा है। माना जाता है कि यह छोटा सा काला तिल न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन के सभी दोषों को भी शांत करता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में जमा नकारात्मकता दूर होती है। पुराणों के अनुसार तिल में एक ऐसा दिव्य गुण होता है कि यह दान सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। यानी जब भक्त इस दिन तिल अर्पित करता है तो उसके पितरों के मन में संतोष बढ़ता है, वे प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तिल का दान करने से न केवल पितृ तृप्त होते हैं, बल्कि घर में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति तक के द्वार खुल जाते हैं। 2. दूध या दही का दान सात्विकता, शांति और बरकत का प्रतीक। पूजनीय भक्तों, दूध और दही दोनों ही अत्यंत सात्विक पदार्थ माने गए हैं। यह घर के वातावरण को शीतल करते हैं और मन में सुकून का संचार करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दूध दही का दान करने से चंद्रमा के दोष शांत होते हैं, जिससे मन का चंचलपन, तनाव और चिंता दूर होती है। आज के दिन यदि आप किसी गरीब को, गौशाला में ब्राह्मण को या किसी भी जरूरतमंद को यह दान दें, तो उसके द्वारा निकला हुआ पुण्य कई गुना बढ़कर घर में प्रवेश करता है। इससे बरकत आती है, घर में शांति बनी रहती है और दुखों का प्रभाव कम होता है। दूध दही का दान करने वाला व्यक्ति चंद्रदेव का विशेष प्रिय बन जाता है, जिससे जीवन में मानसिक संतुलन और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। 3. चावल या खीर का दान चंद्रदेव और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग। चावल को चंद्रदेव का विशेष प्रिय माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा वह दिन है जब चावल का दान आपको अन्न की कमी, आर्थिक परेशानी और जीवन की तंगी से बाहर निकालने में विशेष प्रभाव दिखाता है। यदि आप इस पवित्र दिन खीर बनाकर किसी जरूरतमंद को खिलाते हैं या मंदिर में अर्पित करते हैं, तो यह सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है। खीर सफेद रंग की होती है, इसलिए इसे शांति, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक कहा गया है। चावल या खीर का दान करने से चंद्र दोष शांत होते हैं, घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, अपनापन और सौहार्द बढ़ता। यह दान जीवन में स्थिरता और मन में मिठास लाने वाला माना गया है। 4. वस्त्र या कंबल का दान ईश्वर को वस्त्र चढ़ाने जितना बड़ा पुण्य। भक्तों, सर्दियों के मौसम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा आती है और ऐसे समय में किसी जरूरतमंद को वस्त्र या गर्म कंबल देना एक अत्यंत महान दान माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति किसी गरीब, वृद्ध, असहाय या बोझ उठाने वाले मजदूर को वस्त्र देता है, वह मानो स्वयं भगवान को वस्त्र अर्पित करता है। यह दान सिर्फ पुण्य नहीं देता, बल्कि दिल में करुणा और दया के भाव को भी बढ़ाता है।
पितृदेव इस सेवा भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना गया है कि गरीब और असहाय व्यक्ति को ठंड से बचाना पितरों की तृप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। वस्त्रदान से घर में सुख बढ़ता है, संकट दूर होते हैं और परिवार में सौभाग्य आता है। 5. धान का दान। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सबसे बड़ा और दिव्य दान धान का दान इस दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भक्तों, धान केवल एक फसल नहीं है, यह संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जहां धान का भंडार भरा होता है, वहां धन, लक्ष्मी और खुशियां कभी कम नहीं होती। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन धान का दान करने का अर्थ है माता लक्ष्मी को अन्न का अर्पण करना। अन्न ही जीवन का आधार है और इसका दान करके व्यक्ति अपने जीवन की आधारशिला को मजबूत करता है। तो ध्यान रखिए, धान सिर्फ अनाज नहीं, यह लक्ष्मी का स्वरूप है। इसका दान घर में स्थिर समृद्धि लाता है, अनावश्यक खर्चों को रोकता है और पितरों को भी अत्यंत प्रसन्न करता है। कहा भी गया है, अन्नदाता सुखी भव। जो धान का दान करता है उसके घर में अन्न धन की वर्षा होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास बन जाता है। अन्नदाता सुखी भव, जो धान का दान करता है उसके घर से कभी अन्नदाना कम नहीं होता। पितृ भी इस दान से अत्यंत प्रसन्न होकर वंश की रक्षा करते हैं और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए स्नान दान पूर्णिमा के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य स्नान दान पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है। और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, स्नान दान पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें स्नान दान पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नान दान पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति
गलती से भी स्नान दान पूर्णिमा के इस दिन मांस मदिरा